नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ मनी ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज चर्चा करने वाले हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। आप लोगों के बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बताइए कि कैसे कोई कॉइन को सिलेक्ट करें और कैसे ट्रेडिंग करें। इस वीडियो में हम क्लियर कर दें कि हम लीगैलिटी इलीगैलिटी के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं। कौन सा एक्सचेंज इंडिया में लीगल है, कैसे पैसा ट्रांसफर किया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर इस वीडियो का नहीं है। कभी भविष्य में उस पर वीडियो हम बना के क्लियर करेंगे। इस वीडियो का सब्जेक्ट मैटर है कि आपको एंटर कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है। जो लोग ऑलरेडी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है, और ये बिगिनर्स के लिए भी है, एक्सपर्ट्स के लिए भी है। बहुत इजीली हम इसको समझाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली चार्ट पे आके। और अगेन, जैसा हम कहते ही हैं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम ये एडवोकेट नहीं कर रहे हैं कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आपका अपना डिसीजन है, आपका अपना एनालिसिस है, अपना स्वीट फील है। लीगल है या इलीगल है, इस पे अभी हम कमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। हम केवल चार्ट स्टडी करने का तरीका बता रहे हैं। तो ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, और इसमें जो इंडिकेटर है वो है बॉलिंजर बैंड। और बॉलिंजर बैंड में जो मिडिल लाइन है, जो रेड लाइन है, ये है 20 मूविंग एवरेज। तो इस 20 मूविंग एवरेज का हम यूज कर रहे हैं। आप इन ब्लू लाइंस को अभी के लिए इग्नोर कर दें, और आप ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है इसको भी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें। ये क्या है, कभी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसका भी कॉन्फ्लुएंस कैसे लेना है उस पर भी बात करेंगे। बेसिकली वो ग्रोथ वेव इंडिकेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, परंतु इसकी चर्चा इस वीडियो का विषय वस्तु नहीं है। तो हम बीटीसी की बात करते हैं। अब आपको सिंपली ये देखना है कि 20 एमए कब क्रॉस कर रहा है प्राइस डेली चार्ट पे। तो 20 एमए क्रॉस करे, और 20 एमए क्रॉस करके जो प्राइस है वो क्लोज हो जाए। मतलब कि जैसे ये वाला जोन है, 20 एमए क्रॉस हुआ और यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, तो ये हमारे लिए एक पॉइंट बनता है एंट्री का। अब यहाँ पे हमें ये एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि इलॉन मस्क क्या कह रहे हैं, ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है, या किस में बाइंग आने वाली है, किस में सेलिंग आने वाली है। इतनी सारी यूट्यूब पे बातें हैं, इतने सारे लोग एनालिसिस करते हैं। कोई लोग क्रिप्टो करेंसी को फर्जी बताते हैं, तो कोई लोग कहते हैं कि ये भविष्य की करेंसी है। हमने किसी भी एनालिसिस को नहीं सुनना है। हमने एकमात्र ये चीज देखनी है कि 20 मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ या नहीं हुआ डेली चार्ट पे। फिर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे कॉन्फ्रेंस के लिए पूछने के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर भी 20 एमए से ऊपर है प्राइस, तो हम यहाँ पोजीशन बना लेंगे अपनी। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पिछली कैंडल का लो। मतलब हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला, ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे हमने पोजीशन ले ली, और हम पोजीशन तब तक राइड करेंगे जब तक कि प्राइस डेली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हो जाती। तो इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर था। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस करते या प्रॉफिट बुक करते, ये सबसे सेफ ऑप्शन होती। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये यहाँ पे मार्क हो गया। अब हम देखते हैं, अगर हमने ये ट्रेड लिया होता तो हमें लगभग लगभग इतना प्रॉफिट आ गया होता 35 दिनों में, लगभग 38% का। एक और जगह इसको चेक करते हैं। इथेरियम का चार्ट है ये। इथेरियम भी एक प्रोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी है। तो हम कहाँ पर लेते, हम लेते यहाँ पर पोजीशन अपनी। इस जगह हमने पोजीशन ली होती, ये हमारा स्टॉप लॉस रहा होता। और मैं मार्क कर देता हूँ, आपको बेहतर पता चलेगा। ये पोजीशन हमने यहाँ ली, ये हमारा रहा स्टॉप लॉस। और हमारी पोजीशन कट कहाँ पर होगी, ये हमारी पोजीशन यहाँ पे मान लेते हैं कि कट हो जाएगी। गड़बड़ हो गई, ये कट होगी पोजीशन यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्या प्रॉफिट आया। लगभग लगभग 33% आया 27 डेज में। हमें इस ढंग से इन्वेस्टमेंट करना है, और ध्यान रखें कि इसमें ओवर लीवरेज नहीं लेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लीवरेजिंग बहुत मिलती है। 500x तक कई कोई एक्सचेंज हमें दे देती हैं लीवरेज। तो उतनी ज़्यादा लीवरेज नहीं लेनी, बहुत कम लीवरेज में काम करिए, 5x 10x में काम करिए, और अपने पास एडिक्वेट मार्जिन बचा के रखिए।
इसका वीकली चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीकली चार्ट हमें अहम जानकारी देता है और वीकली चार्ट के बेस पे भी आप स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं। जैसे अब ये प्राइस यहाँ पे राइड हो रही है, तो हो सकता है डेली चार्ट में यहाँ पे 20 एमए के नीचे आ गया हो, पर वीकली चार्ट में ये 20 एमए के नीचे नहीं आया, तो फिर हम इसे राइड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। हम तो इसको राइड कर लेते अगर हमने पोजीशन ली होती। लाइकवाइज यहाँ पे हम अगर पोजीशन लेते तो हम इसको पूरा राइड करते हुए ऊपर तक लेके जाते, और कहीं कहीं फॉल सिग्नल भी आ सकता है, कहीं कहीं स्टॉप लॉस भी कटेंगे। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसके स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं कटेंगे, तो फिर वो ट्रेडिंग की दुनिया में ना आए, क्योंकि इस तरह का होता है, स्टॉप लॉसेस कटते हैं। कभी कभी पोजीशन में थोड़ा बहुत लॉस भी सहना पड़ता है, कभी कभी पोजीशन कई दिन रखने के बाद भी रेट टू रेट ही बिकती है, और कई बार बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आता है। तो हर तरह की बात संभव है यहाँ पे, परंतु ध्यान बस ये रखना है कि हमारे लॉसेस छोटे हों और प्रॉफिट्स बड़े हों। बस एकमात्र ये हमारे लिए गाइडिंग फोर्स होना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते रहेंगे, आपको सिर दर्द नहीं होगा, आप कूलली कामली कर लेंगे। आपको कोई एनालिसिस नहीं सुनना पड़ेगा कि कौन से महाशय क्या कह रहे हैं और कौन सा एनालिसिस क्या हो रहा है और कौन सी गवर्नमेंट इसको एक्वायर कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट बेच रही है। तो आपको केवल और केवल ये मैकेनिकल मेथड के बेस पे ये करना पड़ेगा। इस मैकेनिकल मेथड के बेस पे हम इक्विटीज में भी ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं। धीरे धीरे आप हमारे से जुड़े रहेंगे, आपको पता चलेगा इसकी कैसे स्ट्रेटजीज निकल के आती हैं। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हैव अ गुड डे।